हैं अपनी नई वीडियो जो कि रिलेटेड है आपकी क्लास 11 के टॉपिक जो आपका है अकाउंटेंसी। इसमें आज हम आपका टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारी जो है वो किस तरीके से हमारा प्रोसेस होता है, कैसे कैसे हम जर्नल और लेजर वगैरह पास करते हैं, वो सब हम बात करेंगे। कौन कौन से वाउचर्स वगैरह होते हैं, उन वाउचर्स की हम इसमें बात करेंगे। और अकाउंटिंग का सिस्टम क्या होता है लाइक कैश, एक्रूअल बेसिस, इन सब पे आज हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, बेसिस, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आज का टॉपिक, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की। ये मैंने आपको जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें भी आपको बताया था कि भाई जो हमारा अकाउंटिंग के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, और सेम ही हमारा वो होता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में आज हम देखेंगे कि भाई सबसे पहले यदि हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, जैसा हमने पिछले वीडियोज़ में आपसे बात करी थी कि जो हमारी वीडियोज़ होती हैं, मतलब जो भी हमारी अकाउंटिंग होती है बिजनेस की, वो अकाउंटिंग हमारी किसकी की जाती है, बिजनेस की अकाउंटिंग की जाती है। जब बिजनेस की अकाउंटिंग की जाती है तो सबसे पहला जो हमारा काम आता है वो हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है और कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये क्लैरिटी करनी होती है कि भाई आइदर जो भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो हमारी बिजनेस में रिकॉर्ड होंगी। इसके साथ साथ हमें दूसरी बात ये ध्यान रखनी चाहिए, यह जो हम रखते हैं दैट इज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो मनी के रूप में हम मेजर कर सकते हैं, केवल वही ट्रांजैक्शन हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड होगी। जो ट्रांजैक्शन या जो भी हम एंट्री को मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकते, वो एंट्री हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड नहीं की जाती। ये आपको पुरानी वीडियोस में भी बताया गया है। उसके बाद जो हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई, अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद मेकिंग ऑफ वाउचर। तो मेकिंग ऑफ वाउचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेकिंग ऑफ वाउचर में अभी हम आगे देखेंगे कि भाई कितने तरीके के हमारे वाउचर होते हैं और वाउचर कैसे काटे जाते हैं। इसमें हमने पीछे की वीडियोस में पढ़ा भी है, लाइक कैश मीमो है या हमारी इनवॉइस बुक है, ये सब हमारी रसीदें जो कटती हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ वाउचर्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मेक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ डे बुक। आपको बताया गया है कि भाई जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको हमने प्रिंसिपल में पढ़ाया था कि ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कि मतलब कि आपकी जो भी ट्रांजैक्शन आप अगर हो रही है बिजनेस में उसका आपके पास रिटन रिकॉर्ड होना चाहिए। और वो रिटन रिकॉर्ड किसके रूप में होगा आपके पास, वाउचर्स के रूप में। मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी ऐसी पास नहीं होनी चाहिए जिसका वाउचर आपके पास अवेलेबल नहीं है, और उसके साथ उसकी जो कॉपी है लाइक कैश का बिल है, या मान के चलिए आपने उधार में परचेज किया तो कोई प्रॉमिसरी नोट है या कोई भी चीज़ है, वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए जिससे वो ये डिफाइन हो सके कि ये ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में अकर करी है। तो ये हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ डे बुक। डे बुक में हमारी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लाइक जर्नल है, कैश बुक है, आपकी क्रेडिट बुक्स है लाइक परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब अभी हम आगे डिफाइन करेंगे और पढ़ेंगे, इनके न्यूमेरिकल करेंगे। इसके बाद जब डे बुक में जर्नल एंट्रीज में हमारी बुक्स एंट्रीज हो जाती हैं जर्नल में, उसके बाद हमारी ये रिकॉर्डिंग होती है लेजर में। लेजर में हम जर्नल एंट्री के सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, लाइक कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, परचेज अकाउंट, मोटर व्हीकल अकाउंट, सेल अकाउंट। जिससे क्या होता है, सेपरेट अकाउंट से हमें ये पता पड़ता है कि हमारी टोटल परचेज कितने की हुई, कितना सामान हमने सोल्ड कर दिया, तो मेरे पास परचेज बची कितने की है, मैंने कितने की एसेट परचेज करी थी, कितना डेप लग गया, तो कितनी मेरी बैलेंस बच रहा है, तो ये मुझे लेजर से पता चलता है। लेजर के बाद फिर मैं करता हूँ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेजर पोर्शन करने के बाद मैं क्या बनाता हूँ, ट्रायल बैलेंस। इस ट्रायल बैलेंस से हमें क्या पता पड़ता है, हमें ये पता पड़ता है कि भाई एक्चुअल में जो मेरे एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, मेरी इनकम है और एक्सपेंडिचर है, उनके बैलेंसेस क्या क्या है। और इस ट्रायल बैलेंस की ही हेल्प से क्या बनता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव जो हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करना है। अब जब तक बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तब तक
बिजनेस को भाई नो प्रॉफिट नो लॉस पे या तो बिजनेस काम कर सकता है, या बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई मुझे प्रॉफिट अर्न करना है इसीलिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो जब वो प्रॉफिट अर्न करना है जर्नल में, लेजर में और ट्रायल बैलेंस में हमें किसी में भी बिजनेस का प्रॉफिट पता नहीं चलता, तो हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे हम बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वगैरह आइडेंटिफाई करते हैं और हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है वो हम देखते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस होता है पूरा अकाउंटिंग का। अब बात करते हैं वाउचर्स की। तो वाउचर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वाउचर्स। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर। देखिए, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को जस्टिफाई करने के लिए अभी हमने पीछे पढ़ा कि भाई हमें वाउचर्स की जरूरत होती है। बिना वाउचर्स के कोई भी जो क्रेडिबिलिटी है, जो भी हमें जर्नल एंट्री पास करी उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं बनती। मींस कि वो एंट्री भले ही आपके बिजनेस में अकर कर रही हो और उसका वाउचर नहीं है तो वो एंट्री आपकी फेक एंट्री मानी जाएगी जब भी सीए या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आपके अकाउंट्स को ऑडिट करता है और वो चीज़ पकड़ में आती है। तो बेसिकली वाउचर्स की हम बात करते हैं तो वाउचर्स के बारे में हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। कितने तरीके के वाउचर होते हैं और इन वाउचर को कैसे ये हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग को चैनलाइज करने में, अकाउंटिंग को और अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में ये हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें वाउचर्स की तो हमारे वाउचर्स को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, लाइक सपोर्टिंग वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर। सपोर्टिंग वाउचर वो वाउचर्स होते हैं जिनको वाउचर प्रिपेयर करता है बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कंपनी की कोई एनुअल जर्नल मीटिंग में कोई प्रस्ताव और कोई प्रपोजल जो है वो फाइनल हुआ। अब वो प्रपोजल फाइनल जब हुआ तो वो प्रपोजल फाइनल हमारे अकाउंट्स में या वो हमारे सप्लायर से रिलेटेड नहीं है, वो इंटरनल जो हमारा मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड प्रपोजल है। तो क्या होगा कि ये जो हमारे सपोर्टिंग वाउचर्स होते हैं वो हमारा जो मैनेजमेंट है वो अपनी एजीएम मीटिंग, एनुअल जर्नल मीटिंग में डिस्क्लोज करते हैं और वो एनुअल जर्नल मीटिंग में वो ये पॉइंट डाल देते हैं कि भाई हमारी ये चीज़ जो पहले इस रेट पे चल रही थी आज उसमें ये चेंजेस किए और नए हमारे अकाउंटिंग ये स्टैंडर्ड फॉलो किए जाएंगे। तो वो हमारे वाउचर्स आते हैं किसमें, सपोर्टिंग वाउचर, जो कि बिजनेस के द्वारा बनाए जाते हैं। इसका एक बहुत छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए कि एक कंपनी है, उस कंपनी में मार्केटिंग और सेल्स एग्जीक्यूटिव को क्या था कि हर दिन के बेसिस पे 100 रुपीज पर डे अलाउंस मिलता था उसके खाने पीने के लिए और पेट्रोल के लिए। अब कंपनी ने क्या करा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो कंपनी ने क्या करा, उस अलाउंस को 100 रुपये से 200 रुपये में कन्वर्ट कर दिया कि भाई अब आपको डेली 200 रुपये अपार्ट फ्रॉम सैलरी आपको ये 200 रुपये इंसेंटिव का मिला करेगा जो भी आपका पेट्रोल या मान के चलिए आपके फूडिंग के लिए होगा। तो अब कंपनी क्या करेगी, एजीएम मीटिंग में डिस्कस कर लेगी और उस मीटिंग में ये पॉइंट डाल देगी कि भाई जो प्रायर जो हमारे पुराने रेट्स थे दैट इज 100 रुपीज पर डे, इट इज रिफाइंड एंड द न्यू रेट्स आर 200 रुपीज पर डे। तो इससे क्या होगा कि ये वाउचर हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लग जाएगा। तो जब भी हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको टीएडीए का पेमेंट करेंगे तो उसमें ये वाउचर सपोर्ट में आ जाएगा कि भाई 100 की जगह पे अभी नया रिवाइज हो गया है और 200 रुपये के हिसाब से हम पेमेंट कर रहे हैं। या जैसा मान के चलिए हम कंपनी में कोई डिविडेंड या कोई बोनस डिक्लेयर करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ और प्रॉफिट बहुत अच्छा होने के साथ साथ हम अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ इंसेंटिव देते हैं, वो कैश में हम दे रहे हैं, एज अ बोनस के रूप में हम दे रहे हैं। तो जो बोनस है वो हमारी एजीएम मीटिंग में पहले ही डिफाइन कर दिया जाएगा कि भाई इतने % हम अपने प्रॉफिट का बोनस अपने एम्प्लॉयज़ में देंगे। तो जब वो एजीएम मीटिंग में आ जाएगा तो वो एज अ सपोर्टिंग वाउचर का मेरा काम करेगा और वो एज अ सपोर्टिंग वाउचर मेरा जो है जब भी हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा या सीए की जांच होगी कि भाई ये आपने अपना पैसा अपने एम्प्लॉयज़ को क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसका रीज़न हम मिनट्स ऑफ मीटिंग और जो एजीएम की मीटिंग है उससे हम निकाल लेंगे कि भाई इस रीज़न से हमने अपना प्रॉफिट अपने एम्प्लॉयज़ में इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये कहलाते हैं हमारे सपोर्टिंग वाउचर्स। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स की। अकाउंटिंग वाउचर्स की यदि हम बात करें तो अकाउंटिंग वाउचर्स में हमारे दो तरीके के वाउचर्स आते हैं, एक तो कैश वाउचर और एक नॉन कैश और ट्रांसफर वाउचर। नॉन कैश, सबसे पहले हम बात करेंगे कैश वाउचर। कैश वाउचर भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक डेबिट वाउचर और एक क्रेडिट वाउचर। ये जर्नली आपने देखे होंगे बिजनेसेस में, या जिनके बिजनेसेस होंगे वो जानते होंगे
डेबिट और क्रेडिट वाउचर्स क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले होता है हमारा कैश वाउचर। कैश वाउचर हमारा वो होता है जिसमें क्या होता है, जो भी हमारी कैश की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, लाइक गुड्स परचेज ऑन कैश, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, या हमने कोई सैलरी का पेमेंट किया, या हमें कोई इनकम रिसीव हुई, लाइक कमीशन रिसीव हुआ, तो वो सब सारी जो भी हमारी कैश में ट्रांजेक्शन होंगी वो हमारी किस में आ जाएंगी, कैश वाउचर में। अब कैश वाउचर में जो हमारी डेबिट है, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आएंगे हमारे, या हमने जो भी इन्वेस्टमेंट करे हैं, इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं या एसेट परचेज करी है, तो ये सब सारी चीजें हमारी किस में आ जाएंगी, हमारे डेबिट वाउचर में आ जाएंगी। जबकि क्रेडिट वाउचर में हमारी आएंगी सारी इनकम्स। क्रेडिट वाउचर में जैसे मेरी जितनी भी इनकम्स हो रही हैं वो सब सारी मेरी क्रेडिट वाउचर्स में आ जाएंगी। प्लस मान के चलिए मैंने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है या कुछ सोल्ड किया है, तो वो सब मेरा किस में आ जाएगा, क्रेडिट वाउचर्स में आ जाएगा। तो ये हमारा होता है डेबिट वाउचर में सारे खर्चे आते हैं, क्रेडिट वाउचर्स में इनकम आ जाती है। तो इस तरीके से हम अपनी कैश की ट्रांजेक्शन्स को पास कर देते हैं और वाउचर उनके काट देते हैं, और वाउचर काटने के बाद उसकी एंट्री जर्नल में, कैश बुक में, जहाँ भी हमें पोस्ट करनी है हम उसको कर देते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं नॉन कैश और ट्रांसफर वाउचर। तो नॉन कैश और ट्रांसफर वाउचर हमारे वो होते हैं जो कि हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होते हैं। लाइक मतलब जो भी हमारे बिजनेस में क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रही है, क्रेडिट मतलब उधार में जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उनके लिए हमारी क्या होती है, नॉन कैश और ट्रांसफर वाउचर होते हैं, जिसमें हमारी प्रॉपर एंट्री पास की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स परचेज किए राम से ₹5000 के, तो एंट्री आ जाएगी परचेज अकाउंट टू राम। परचेज के आगे लिख जाएगा, मान के चलिए 10,000 के गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट 10,000 और राम 10,000। तो इट मीन्स ये हमारे होते हैं नॉन कैश और ट्रांसफर वाउचर। नॉन कैश वाउचर होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि अभी पार्टी ने, या तो हमने पार्टी को या पार्टी ने हमें पेमेंट नहीं किया, तो दैट वाउचर आर नोन एज नॉन कैश और ट्रांसफर वाउचर। अब आगे हम बात करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए हम बात करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई हम अकाउंटिंग किन किन तरीकों से कर सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं जिनसे हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं, या कोई भी बिजनेस किन किन बेसिस पे अपने बिजनेस को रन कर सकता है। तो वो सब सारी चीज़ें हमारी आती हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारे 3 तरीके दिए हुए हैं जिससे हम अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं। लाइक कैश बेसिस अकाउंटिंग, दूसरा है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, तीसरा होता है हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हमारा कैश और एक्रूअल का मिक्सचर होता है। अब समझते हैं, सबसे पहले हमारी जो कैश बेसिस अकाउंटिंग है, कैश बेसिस अकाउंटिंग हमारी क्या होती है, जो अकाउंटिंग हम केवल कैश बेसिस पर करते हैं, मतलब कि हमारी जो डीलिंग होती है वो केवल हम कैश बेसिस पर करते हैं। लाइक हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो कैश में, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो कैश में, मतलब सारी एंट्री, सारी ट्रांजैक्शन हमारी कैश में ही चलती हैं, तो वो हमारी अकाउंटिंग कहलाती है कैश बेसिस अकाउंटिंग। लेकिन अगर हम आज के प्रेजेंट सिनेरियो में बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो सारी चीज़ें कैश में डील नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें लेना पड़ता है। तो इसी रीज़न से जो हमारी कंपनी एक्ट 2013 है उसमें कैश बेसिस अकाउंटिंग को वैलिड नहीं माना जाता कि भाई बिजनेस में हमें कहीं ना कहीं एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग करनी पड़ती है। इट मीन्स जो कैश बेसिस अकाउंटिंग है वो ज़्यादा सूटेबल नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। अब एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग क्यों सूटेबल है इसको हम जानते हैं, समझते हैं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारी होती है कैश प्लस क्रेडिट बेस। मतलब यदि हम बात करें एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की तो ये हमारी होती है कैश प्लस क्रेडिट बेस, मतलब सारी कैश की ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होंगी और जो ट्रांजैक्शन हम उधार में कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स परचेज किए, कुछ गुड्स मैंने कैश में परचेज किए और कुछ गुड्स मैंने सप्लायर से उधार में परचेज किए, तो हमारी कैश की भी एंट्री होगी और क्रेडिट की भी एंट्री होगी। बट वो जो ट्रांजैक्शन है वो मेरी किस ईयर की होनी चाहिए, वो ट्रांजैक्शन मेरी करंट फाइनेंशियल ईयर की होनी चाहिए। यानी जो करंट फाइनेंशियल ईयर की ट्रांजैक्शन है
वो सारी ट्रांजैक्शन चाहे वो कैश बेसिस पर हो चाहे वो क्रेडिट बेसिस पर हो, वो मेरी एक्रूड अकाउंटिंग बेसिस के सिस्टम में रिकॉर्ड की जाती हैं। और ये जो सिस्टम है ये कंपनीज एक्ट 2013 की तरफ से भी अप्रूव किया गया है कि जो हमारी अकाउंटिंग होती है कैश और क्रेडिट बेसिस पे की जाती है। देखिए, कैश और क्रेडिट बेसिस पे जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो इससे हमारी क्या होती है, जो बिजनेस की लाइफ होती है वो बढ़ती है। लाइफ कैसे बढ़ती है, यदि मान के चलिए कोई बिजनेस केवल कैश ही में डील कर रहा है, तो यदि वो बिजनेस कभी कैश में ही डील कर रहा है और वो कभी क्रेडिट में कोई सामान देता नहीं है या कभी कोई सामान लेता नहीं है, तो क्या होगा कि जब जैसे मान के चलो हमारे किसी कस्टमर को क्रेडिट में सामान चाहिए और वो नॉर्मली आप ही से सामान परचेज करता है, तो वो क्या करेगा, जब आप उससे क्रेडिट की मना कर दोगे तो इन फ्यूचर में हो सकता है वो आपसे सामान लेना बंद कर दे, क्योंकि वो ये देखेगा कि भाई कोई इंसान या कोई बिजनेसमैन जो कैश और उधार दोनों में डील करता है, मैं उससे अपनी ट्रांजेक्शन्स करूं। क्यों करूं? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आज मेरी कंडीशन बहुत अच्छी है और आज मैं सारे गुड्स जो है वो कैश में परचेज कर रहा हूं, पर कभी मेरे पे शॉर्टेज ऑफ कैश पड़ जाए तो कम से कम वो मुझे कुछ समय के लिए सामान उधार दे पाए। तो इट मीन्स इसीलिए हमारी जो कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, जबकि एक्रूड बेसिस अकाउंटिंग हमारी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अकाउंटिंग मानी जाती है और बिजनेस को लॉन्ग रन में सर्वाइव करवाने के लिए एक्रूड बेसिस अकाउंटिंग कंपनी एक्ट के द्वारा भी वैलिड मानी गई। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ कैश प्लस एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। कैश प्लस एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग का ये मिक्सचर है, लेकिन इसको बेसिकली जो भी हमारे प्रैक्टिशनर हैं लाइक डॉक्टर्स, लॉयर, सीएस वगैरह, ये सब मिक्स बेसिस अकाउंटिंग को और हाइब्रिड बेसिस अकाउंटिंग को प्रेफर करते हैं। इसका मेन जो दिक्कत होती है, जो मेन प्रॉब्लम होती है उसमें ये होती है कि जो हमारी इनकम है और एसेट्स हैं वो तो हम क्या करते हैं, कैश में रिकॉर्ड करते हैं, और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं और जो हमारी लायबिलिटीज हैं वो हम एक्रूअल बेसिस पे, मतलब क्रेडिट बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। और हाइब्रिड और मिक्स अकाउंटिंग बेसिस के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, हम बनाते हैं रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स है हमारे, डॉक्टर्स जो भी हमारी जो फीस रिसीव करते हैं हमसे या मान के लिए जो भी हमारे टेस्ट वगैरह करते हैं, तो उसकी सारी इनकम और खर्चा वो जिसमें लिखते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वो अपना बनाते हैं, उसमें अपने जो है सारी चीज़ों को नोट डाउन करते हैं और उसमें अपनी अकाउंटिंग करते हैं। जिस रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होता क्या है, सारी एसेट्स और सारा जो भी हमें इनकम हुई वो तो कैश में रिकॉर्ड होगा, और जो हमें हमारे खर्चे हुए या जो भी हमारी लायबिलिटीज हैं वो हमारी एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड होंगी रिसीप्ट एंड पेमेंट में। तो ये हमारी एक बेसिक प्रॉब्लम रहती है हाइब्रिड और मिक्स अकाउंटिंग सिस्टम की। तो इसीलिए जो हमारा हाइब्रिड और मिक्स अकाउंटिंग सिस्टम है वो स्पेशल प्रोफेशनली यूज करते हैं। दूसरा, कंपनी एक्ट भी इसको बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं मानता है। इसके लिए यदि आपको इस तरीके की अकाउंटिंग करनी है तो कोर्ट ऑफ जजमेंट से आपको फैसला लेना पड़ेगा या जज से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई हम इस तरीके की अकाउंटिंग करना चाह रहे हैं। तो ये हमारी थर्ड और हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है। तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग की, और जो अकाउंटिंग हम करेंगे अपनी अकाउंटिंग में, अब हम आगे अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्रीज वगैरह करेंगे, तो हम एक्रूअल बेसिस पे अपनी अकाउंटिंग करेंगे। तो ये हमारी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग थी। आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी, हमने आपसे डिस्कस किया प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ वाउचर एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके न्यूमेरिकल की है, जिसमें हम बात करेंगे आपसे अकाउंटिंग इक्वेशंस पर। अकाउंटिंग इक्वेशन की वीडियो आएगी आपकी नेक्स्ट। तो आप यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट में ये लिख के ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छा इनपुट निकाल कर लाएं, जिससे आपको पढ़ाई में और ज़्यादा आसानी हो। थैंक यू।